Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following segments of nephron allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ऐसा है या कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो कि क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वापस भेज देता है सो दैट क्या हो सके, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। कंसिडर करो कि ये हमारा किडनी का छोटा सा सेक्शन है जिसमें दिस पार्ट इज योर कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, एंड दिस इज योर मेडुला रीजन, ये हो गया मेडुला। ठीक है, तो अब जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी जो है वो रेज होती जाती है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब उस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने का काम, अब ये मेंटेन रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है, हमारा यूरिन का कंसंट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है और इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने का काम किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का प्लस यूरिया का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का और यूरिया का काम होता है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन रखना। अब ये मान लो कि कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, थोड़ा कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो पास होता है और वो पास होता है और जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर। ठीक है, यूरिया पास होता है और जाता है, पहले तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा, देन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर जाता है। ठीक है, तो पास कौन कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट कर रहा है, तो डीसीटी पीसीटी एंड हेनलेज लूप इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन डी, कलेक्टिंग डक्ट। ऑप्शन डी, कलेक्टिंग डक्ट। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 210 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।